बना दे मुझे नेक, नेकों का सदका, गुनाहों से हर दम बचाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, किसी ने हज़रत सैयदना हसन बिन रशीक रहमतुल्लाह ताला अलैह को इनके विसाल के बाद ख्वाब में देखा तो पूछा कि आप इतनी अच्छी हालत में हैं, आपको ये मकाम किस वजह से अता किया गया। जवाब दिया कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की वजह से। जान निकले तो इस तरह निकले, तुझ पे गमज़दों के यार दुरूद, दिल में जलवे बसे हुए तेरे, लब से जारी हो बार बार दुरूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के लिए मुस्कुराना ये बाइसे बख्शिश भी है, इंसान की मगफिरत की भी बिशारत है। लेकिन याद रहे कि उखरवी इनामात, आखिरत के जो इनाम होते हैं, ये हासिल करने की एक शर्त अव्वल है कि हमारा नेक अमल रब अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए हो। बहरहाल किसी मुसलमान से हाथ मिलाना या उसके सामने मुस्कुराना सिर्फ इसी सूरत में बाइसे सवाब आखिरत व मगफिरत है, जबकि ये हाथ मिलाना और मुस्कुराना सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने की नीयत से हो। अब अगर नीयत ये है कि मेरी मिलनसारी का सिक्का इस पर जम जाए, या किसी मालदार या कोई और दुनियावी शख्सियत की खुशनुदी पाने के लिए, उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए, उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए, या दुनियावी मज़मूम मफाद परस्ती वाली ज़ाती दोस्ती बढ़ाने के लिए, या माज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी अमरत यानी बेरिश और ख़ूबसूरत लड़का छोटा उसको छूने या उसकी जवाबी मुस्कुराहट के लिए गुनाहों भरी लज्जत पाने वगैरह की अगर बुरी नीयतें हों, इसी तरह से माज़ अल्लाह जो नाम निहाद इश्क जो लड़के और लड़की के दरमियान परवान चढ़ता है, इसको बढ़ाने के लिए इस तरह की मुस्कुराहटें कार फरमा हों तो ये यकीनन मज़मूम हैं। तो वो इस्लामी भाई किस कदर खुश नसीब हैं जो अल्लाह तबारक ताला की रज़ा पाने के लिए, अपनी मगफिरत करवाने के लिए, सुन्नत की पैरवी का सवाब पाने के लिए मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करने और इनफरादी कोशिश के ज़रिए इस्लामी भाइयों को मदनी इनामात का आमिल और सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बनाने वगैरह की हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मुलाकात करते हुए, बात करते हुए मुस्कुराते रहते हैं। मुज़तरिब गम से होते हुए हंस पड़ें, रंज से जान खोते हुए हंस पड़ें, वक्त जागें उठें सोते हुए हंस पड़ें, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ें, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका व मौला मलजा मावा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
की मुस्कुराहट की तो क्या बात है कि हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि मैंने अपने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर तबस्सुम फरमाने वाला कोई नहीं देखा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट की क्या बात है। काश हम भी इनकी सुन्नत पर चलते हुए, इनके तरीके पर चलते हुए हस्बे हाल, हस्बे मौका के मुताबिक मुस्कुराने की आदत बना लें। एक सवाल खुद से कीजिए कि आप आखिरी मर्तबा कब मुस्कुराए थे। बिलखुसूस वो इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन जो आम तौर पे कहते हैं कि हमें बहुत सारी दुनियावी टेंशन हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो मुस्कुराहट हमारी परेशानियों को रिलीफ करती है, कम करती है। अगर हम अपने आसाब को तनाव से बचाना चाहते हैं कि एक टेंशन में इंसान अजीब हालत में होता है, इस टेंशन से निकलना चाहते हैं तो मुस्कुराना सीखिए। तो बहुत सारी आपकी कैफियत तब्दील हो जाएंगी और आपको हालात का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। तो अगर अपनी टेंशन को आप बढ़ाते चले जाएंगे, आप बताइए कि हालात से मुकाबला आसान हो जाएगा या मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो मुसीबत में घबराना भी एक मुसीबत है, ये किसी ने कहा है। और समझ में आता है कि अगर इंसान मुसीबत में घबराहट का शिकार हो जाएगा तो वो उस मुसीबत का सामना किस तरह कर पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुस्कुराहट को अपने मसाइल के हल में अपना मुआविन और मददगार बनाएं। और ये मुस्कुराहट की कीमत कितनी, हमें मुस्कुराना है तो मुस्कुराना ही तो सीखना है। इसके लिए कोई पाई पैसा खर्च नहीं होगा। हमें अपने होंठों को थोड़ी सी हरकत देनी है। ये होंठ हरकत में आएंगे तो चेहरे का पूरी खाल ये थोड़ी सी तब्दील होगी, हरकत में आएगी और उसके बाद इसका असर जहन में मुंतकिल होगा। जहन में असर मुंतकिल होगा तो बदन पर भी मुंतकिल होगा। तो अगर इंसान मुसीबत में सामना करना चाहता है, थोड़ा फ्रेश, जिसे कहते हैं ना, आप बात को समझते हैं कि हम आज फ्रेश हैं, तो फ्रेश क्यों होते हैं कि आप ने टेंशन पे तवज्जो नहीं दी होती इतनी। तो कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, उसके हल की कोशिश तो करनी चाहिए। सुस्ती और काहिली के कोई मुसीबत आई, परेशानी आई तो जनाब उसको हल ही नहीं करना, ये इसका हल नहीं। हल करना है लेकिन इसको फेस किस तरह करना है, आपने इसको हल किस तरह करना है, उसमें से एक सबसे बुनियादी बात यह है कि आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप खुद पर काबू नहीं रखेंगे तो फिर शायद नाकामी का शिकार होना पड़े। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गलत मौके पर गलत रद्द अमल देना भी बाज़ औकात नुकसान करवा देते हैं। वो इस तरह से कि घर में बाज़ औकात होता है कि अगर बच्चों की अम्मी के मैके से कोई मेहमान आ गया तो अब मूड ख़राब हुआ, जी नहीं चाह रहा उससे मिलने को या उसका आना अच्छा नहीं लगा, तो अब तो आ गया। तो अगर आप उससे मुस्कुराकर मिल लेंगे, उसका मुस्कुराकर इस्तकबाल कर लेंगे तो बच्चों की अम्मी का दिल भी खुश होगा, आने वाले का दिल भी खुश होगा। तो अगर आप मुंह फुला लेंगे, मुंह बना लेंगे और उससे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे तो आने वाला तो आ चुका, अब आपके मुंह फुलाने या सीधे मुंह बात ना करने से आपके मामलात घरेलू जो हैं ये खुशियों की तरफ सफ़र करेंगे या फिर झगड़े की तरफ सफ़र करेंगे, फैसला खुद कर लीजिए। तो आपके अपने रिश्तेदार आएँ तो आपकी बाछें खिल उठें, आपकी मुस्कुराहट जनाब चेहरे पे ऐसी और ऐसा खुशी से आपका चेहरा दमकना शुरू हो जाए, और जब
बच्चों की अम्मी के मैके में से कोई रिश्तेदार आ जाए तो फिर मुंह बन जाए, तो यहाँ से फ़र्क पकड़ा जाता है। तो आप सब ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, जो ऐसा करता है वो खुद से सवाल कर ले। और ये हमने खुद से सवाल करना है, किसी पर इसको नाफिज नहीं करना कि देखो तुम्हारी बात हो रही है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गलत मौके पर गलत रद्द अमल देने से भी बचना है। अब किसी दोस्त ने अपने वालिदा की वफ़ात की खबर दी, तो अब आपको अगर उसकी वालिदा की फौत होने पर गम का इतना एहसास नहीं भी हुआ, लेकिन यहाँ पर उल्टा रद्द अमल तो नहीं देना ना कि उस पर आप मुस्कुराना शुरू कर दें। तो यहाँ पे मुस्कुराहट उसके दिल को बुरी लगेगी। तो वहाँ पर फिर ये कि आप दुआया अंदाज बना लें, और अफसोस हुआ हो तो फिर कहना चाहिए कि मुझे अफसोस है कि आपकी वालिदा इंतकाल कर गई। तो अफसोस दिल की कैफियत का नाम है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी शख्स के मरने की खबर आती है तो हमें वो अफसोस महसूस नहीं होता, तो या सिर्फ थोड़ा सा सदमा हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि बड़ा ही अफसोस हुआ। तो ये लफ्ज़ का इंतिखाब सोच समझ के कीजिए, कहीं झूठ में ना पड़ जाए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान ने किसी के लिए मकतूब लिखवाया कि उसमें वो ताज़ियत करनी थी वफ़ात पर। तो कातिब ने लिख दिया, लिखने वाले ने, कि बहुत अफसोस हुआ। तो जब आपने उस मकतूब पे नज़र सानी की तो बहुत का लफ्ज़ हटा दिया, फरमाया कि अफसोस तो हुआ है लेकिन बहुत नहीं हुआ। ये हमें भी किसी की ताज़ियत करते वक्त ख्याल करना चाहिए। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया पर कि आपने ही ये मदनी ज़हन दिया। और आप मदनी चैनल पर मदनी ख़बरों में तो आप ये ताज़ियत और इयादत के जो सूरी पैगामात हैं अमीर अहले सुन्नत के देखते रहते होंगे, तो अल्फाज का इंतिखाब बहुत सोच समझ कर होता है। तो इसी तरह हमें चाहिए कि अगर हमें अफसोस की कैफियत महसूस नहीं हो रही तो हम दुआया अंदाज अपना लें कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को गरीक़ रहमत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फ़रमाए, उन्हें कब्र की हौलनाकियों से बचाए। तो ये दुआ देने पर भी उसके दिल में मोहब्बत तो बढ़ेगी, उसके दिल को एक ढारस मिलेगी कि यार इसने मेरी वालिदा के लिए इतनी दुआएं दी हैं। तो यहाँ पर बहुत अफसोस कहकर जो हम मकसद हासिल करना चाहते हैं वो मकसद दुआओं से हासिल हो सकता है। तो ये बोलना आना चाहिए। तो बोलना भी एक फ़न है, इसी तरह बोलने के दौरान मुस्कुराना ये भी एक फ़न है। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान का जहन भी बन जाता है, लेकिन अमली मश्क करने में सुस्ती होती है। अब करें क्या? तो ठीक है, आईने की खिदमत ले लीजिए, तो उसके सामने आप बात करें और थोड़ा सा मुस्कुरा के देखें। तो अब आपको खुद अंदाज़ा होगा कि मैं कितनी बातें बगैर मुस्कुराए कर जाता हूँ जहाँ पे मुस्कुराना मुफीद था, और कितनी बातें मैं मुस्कुरा के कर सकता हूँ। इसका एक और तरीका भी है कि जब आप गुफ्तगू पे तवज्जो करें अपनी, कि दिन भर में आपने रिएक्शन जो दिए चेहरे के, तो कुछ देर के रिएक्शन आप नोट करें कि यहाँ पर मुझे मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए थी, यहाँ पर मुझे सादा और संजीदा चेहरा बनाना चाहिए था। आपकी गलतियाँ आप खुद पकड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक मश्क है। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि मैं नहीं पकड़ पाता, तो कोई ऐसा बाएतिबार और समझदार मुहासिब यानी मुहासबा करने वाला अपने साथ मुकर्रर कर दें कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हों और आपका चेहरा बिल्कुल सपाट हो, वो बगैर किसी तासुरात के हो, और वहाँ पे मुस्कुराना मुफीद हो, तो अब वो आपको याद दिला दे पर्ची वगैरह पे लिख के, इस अंदाज से कि दूसरे को पता ना चले, तो उस पर वो लिख दे कि मुस्कुराना सुन्नत है। तो याद रखिए, अभी अर्ज़ किया कि मुस्कुराना इसका सवाब तभी मिलेगा जब अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए होगा। तो अल्लाह करे हमें मुस्कुराना आ जाए। इसी तरह मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुस्कुराहट झगड़े का भी रास्ता रोक देती है। अब सालन के अंदर कोई नमक कम पड़ा या ज़्यादा पड़ा और बच्चों के अब्बू को फील हुआ कि ये रॉन्ग हुआ है,
अब उन्होंने अगर थोड़ा सा सख्ती से कह ही दिया कि ये क्या कर दिया, नमक ज़्यादा डाल दिया। अब जो एक ड्राइवर होता है वो दूसरे को बड़े उसीले अंदाज में देख रहा होता है, गुस्से वाले अंदाज में। अब अगर दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ भी उसको यूं घूरना शुरू कर दे तो क्या होगा, फिर दरवाज़ा खुलेगा, फिर तू मैं होगी, उसके बाद हो सकता है हाथापाई हो जाए। लेकिन अगर आपने ठान ली हुई है और ये मुजर्रब भी है कि आप गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देंगे, मुस्कुराहट से देंगे, तो अगर कोई ऐसा मामला हो भी गया कहीं तो आपने दूसरे की तरफ देखा, वो आपकी तरफ अगर गुस्से से भी देख रहे हैं ना, तो अगर आप मुस्कुरा के माजरत, तो ये अंदाज अगर आप अपना लेंगे, यकीन जानिए उसका गुस्सा सेकंडों में उतर जाएगा। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता करे। तो मैं तो सभी को मशवरा दूंगा, क्या मुस्कुराना सीखिए। जो ट्रैफिक के दौरान झगड़े होते हैं ना, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। चलें कोई दूसरा अमल नहीं करता, आप तो कीजिए। अव्वल तो आप ऐसी गलती ही ना कीजिए। गलती अगर दूसरे की भी है तो मज़ा तो यहाँ है ना कि यहाँ भी आप मुस्कुरा कर दूसरे को रिप्लाई दें। तो हस्बे मौका, हस्बे लेवल कि मुस्कुराहट का लेवल कितना, उस हिसाब से आप मुस्कुराइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ज़िंदगी में राहतों के सामान होते जाएंगे। इसी तरह मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं जिससे हमारे ताल्लुकात में इजाफा होता है। अब जनाब वो मदनी मुन्ने को बाइसिकल या साइकिल जो होती है 2 पहियों वाली, ये दिला दी, या कोई लिबास सूट ये तोहफे में दे दिया, या जो आपका दोस्त है उसको कोई सूट तोहफे में दे दिया, कोई चीज़ तोहफे में दे दी, तो ये तोहफे वो हैं कि जो बाज़ार से रकम दे के लिए जाते हैं। मुस्कुराहट एक ऐसा तोहफा है जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, ये अनमोल होती है। लेकिन ये देने वाले को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, अनमोल तोहफा है। और मुफ्त का तोहफा इन मानों में कि अगर आपने मुस्कुराहट सामने वाले को पेश की तो ये बगैर किसी पैसों के आपने उसको तोहफा दिया, और ये तोहफा ऐसा कीमती होता है जिससे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते हैं। लेकिन याद रहे नीयत रज़ाए इलाही की हो। अगर बेटा अपनी वालिदा से मुस्कुरा कर मिलता है, अपने वालिद से मुस्कुरा के मिलता है, इनके दिल में खुशी दाखिल करने के लिए, रब ताला की रज़ा हासिल करने के लिए कि मैं अपने वालिदैन को ख़ुद से राज़ी रखूं, इसी में रब की रज़ा है, तो ये थोड़ी तवज्जो का जो लेवल है ना, फोकस, ये क्लियर होना चाहिए। काम तो हमारा हो ही जाएगा, सवाब भी हासिल करना है ना, और ये है भी आसान नेकी। तो इस सवाब के हुसूल के लिए हमारी तवज्जो में ये चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ दुनिया के लिए किया, सिर्फ दुकानदार ने मसलन गाहक का दिल लुभाने के लिए मुस्कुराहट भरा चेहरा उसके सामने किया, अब वो मुस्कुराया, मुस्कुराहट चेहरे पर फैल गई उसके, गाहक भी खुश हो गया, तो ये कारोबारी मामला तो हो गया इसका, लेकिन सवाब ये कहाँ गया। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सवाब की नीयत से हर काम होना चाहिए, और ये आसान नेकी, इसको अपने मामूलात का हिस्सा बना लें। लेकिन चंद चीज़ें अहम हैं यहाँ पर। मुस्कुराहट तबस्सुम को कहते हैं, इसमें आवाज़ नहीं निकलती, इसमें कहकहा हा 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 ये नहीं होता। तो हम में से बात गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, शायद ये कहकहा जो होता है ना, अब इसमें 2 हा आ रही हैं, तो ये जो हंसने वाले होते हैं ज़रा बुलंद आवाज़ से जब कहकहा लगाते हैं तो उस वक्त फिर अब सुनने वाला जो समझदार होगा, ज़रा सोबर होगा, वो शायद आपके बारे में ये तासुर रखे कि यार इसको तो मुस्कुराना भी नहीं आता। तो याद रखिए, तबस्सुम मुस्कुराहट, इसमें आवाज़ नहीं, इसमें होंठों पे मुस्कुराहट खिलती है, थोड़े बहुत दांत दिखाई दे देते हैं, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है। तो थोड़ा हंसना ये हल्की सी आवाज़ के साथ होता है। कहा तो फिर ये कि बिल्कुल सीने और गले के दरमियान से जो आवाज़ें निकलती हैं और फिर उस पर जो आगे पीछे होते हैं लोग, जिस तरह का हक्का मारते हैं, आपने भी मनाजिर देखे होंगे।
तो ये खिलखिलाकर हंसना मुनासिब नहीं है, बल्कि ये तो शैतान की तरफ से है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के महबूब दाने ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कहकहतु मिनश शैतान व तबस्सुमु मिनल्लाह, यानी कहकहा शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से। हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी फरमाते हैं कि कहकहे से मुराद आवाज़ से हंसना है। शैतान इसे पसंद करता है और उस पर सवार हो जाता है, जबकि तबस्सुम से मुराद बग़ैर आवाज़ से थोड़ी मिकदार में हंसना है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं कि मुस्कुराना अच्छी चीज़ है, कहकहा बुरी चीज़ है। तबस्सुम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, लिहाजा जब किसी से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये याद रहे कि कहकहा शैतान की तरफ से अगरचे बुरा भी है, लेकिन गुनाह नहीं है। बिलफर्ज आप किसी आलिम साहिब या बुजुर्ग को कहकहा लगाते भी पाएं तो उनकी तरफ से अपने दिल में मैल नहीं लाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा खामोशी इख्तियार करने वाले और कम हंसने वाले थे। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अहादीस मुबारका को जमा करने से जो बात ज़ाहिर हुई वो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम तौर पर तबस्सुम से ज़्यादा नहीं हंसते, और कभी ज़्यादा होता तो वो हंसी होती, और ज़ाहिर यही है कि वो कहकहा नहीं होता। तो हज़रत सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया कि क्या सहाबा कराम हंसते थे? फरमाया हाँ, और उनके दिलों में ईमान पहाड़ से ज़्यादा मजबूत था। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं कि शायद साइल यानी पूछने वाले ने वो हदीस सुनी होगी कि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है, तो उसने सोचा होगा कि हज़रत सहाबा अलैहिमुर रिदवान कभी नहीं हंसते होंगे, क्योंकि वो हज़रत तो ज़िंदा दिल थे, फिर हंसी से उन्हें क्या ताल्लुक़। तो तभी उन्होंने हाँ में जवाब दिया कि हंसना हराम नहीं हलाल है, और ये वो कभी सहाबा कराम हंसी नहीं हंसते थे जो दिल को मुर्दा कर दे, यानी हर वक्त हंसते रहना, बल्कि वो मुस्कुराहट थी, वो हंसी हंसते थे जो दिल को शगुफ्ता यानी तरोताज़ा रखे और सामने वाले को भी तरोताज़ा कर दे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब किसी को हंसता देखें तो ये दुआ बुखारी शरीफ की पढ़ लेनी चाहिए, अदहकल्लाहु सिन्नक, यानी अल्लाह ताला तुझे हंसता रखें। इसी तरह मस्जिद में मौका की मुनासिबत से मुस्कुराने की इजाज़त तो है, लेकिन हंसने या कहकहा लगाने की इजाज़त नहीं। लिहाजा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। तो मस्जिद में ख़ासकर एहतियात करें, सिर्फ ज़रूरतन यहाँ पर मुस्कुराहट हो। जब मुलाकात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि उसको मुस्कुराएंगे तो सही आप, लेकिन वहाँ पर आवाज़ से ना हंसा जाए, कहकहा ना मारा जाए। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुस्कुराहट कितने फ़वाइद दिलाती है, कितने नुकसानात से बचाती है, और आखिरत के कितने फ़वाइद कि उस शख्स की बख्शिश की बिशारत। फिर सबसे बढ़कर ये अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिसको हम अपना रहे हैं। इस तरह की अच्छी अच्छी नीयतों के साथ दूसरे मुसलमान का दिल खुश होगा, आप मुस्कुराएंगे तो दूसरे भी मुस्कुराएंगे, और जब सब मुस्कुराएंगे तो फिर माहौल बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये मुस्कुराने की आसान नेकी पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बना दे मुझे नेक, नेकों का सदका, गुनाहों से हरदम बचाया